हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हम दो प्रकार के कैश बुक देख चुके हैं। पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। और दूसरा है टू कॉलम कैश बुक, जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। आज हम एक और प्रकार का कैश बुक देखेंगे, जिसे कहते हैं पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं? पेटी कैश बुक। अब पहले इसको समझ लें कि ये पेटी कैश बुक क्या है, इसे क्यों बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। पेटी कैश बुक बनाने का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो है अकाउंटिंग को सिंपल बनाना, आसान बनाना। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस बड़े होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल, फोटोकॉपी, या फिर मान लीजिए एक पेन लेके आए, एक चाय पिया हमने। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए एक अलग अलग लेजर बनाना हमारी अकाउंटिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। या फिर मैं कहूँ कि चलो, आप कहेंगे कि जर्नल एंट्रीज ना रिकॉर्ड करें, बल्कि इन सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करें। जो हमारी नॉर्मल कैश बुक है, सिंपल कैश बुक है, या फिर टू कॉलम कैश बुक है, अगर इन छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को हम इन कैश बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी कैश बुक अपने आप में बल्की हो जाएगी, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो ट्रांजैक्शंस की वैल्यू भी ज़्यादा नहीं रहती है ना। 5 रुपए खर्च किए, 7 रुपए खर्च किए, 20 रुपए खर्च किए। अब इनको यदि आप रिकॉर्ड करते जाओगे, छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में, जिनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं मगर वैल्यू बहुत कम होती है, तो इट विल मेक योर अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो हमको क्या करना है? हमको अकाउंटिंग इजी रखनी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है। तो उसको आसान बनाने के लिए ही हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। पेटी कैश बुक बनाने के लिए हम एक सिस्टम पे काम करते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। IMPREST, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है एडवांस सिस्टम। क्या कहते हैं? एडवांस सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक हमारे एम्प्लॉय को, चाहे वो हमारा अकाउंटेंट हो या कोई दूसरा एम्प्लॉय हो, उसे हम इस पेटी कैश बुक की जिम्मेदारी देते हैं। हम उसे हर महीने की शुरुआत में या हर क्वार्टर की शुरुआत में, आमतौर पे मान लीजिए हर महीने की शुरुआत में हमने उसको कुछ पैसे दे दिए। हमें मालूम है कि ये हमारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं, हर महीने में तकरीबन तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 5 हज़ार रुपये, एक, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि 5 हज़ार रुपये हमने हमारे एक स्टाफ को दे दिया, और हमने कहा कि ये 5 हज़ार लो, बार बार अब हमसे पैसे मत मांगना इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए, और इसी में से तुमको पैसे खर्च करना है इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए। और एक उसके लिए हिसाब मेंटेन करने के लिए एक पेटी कैश बुक भी मेंटेन करनी है। और जिस व्यक्ति को आप ये पैसे दे रहे हैं ना, उस व्यक्ति को हम पेटी कैशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटी कैशियर। उसको पैसे दे दिए और भाई तुम खर्च करते रहो। अब वो खर्च करता जाएगा और वो रिकॉर्ड भी पेटी कैश बुक में करता जाएगा। और अंत में मान लो कि उसने 4 हज़ार रुपये खर्च हो गए पूरे महीने में। अब उसके पास कितना बचा हुआ है? 1000। हमने 5 दिया था, 4 खर्च किया, 1000 अभी भी उसके पास बचा है। तो हम हमेशा उसके पास कितने पैसे रखते हैं? 5 हज़ार रुपये रखते हैं। तो 4 उसने जो खर्च किया ना, वो फिर से हम उसको 4 हज़ार दे देंगे। 1 हज़ार उसके पास ऑलरेडी है, 4 दे दिया,
फिर से उसके पास कितना हो गया 5। तो यही प्रक्रिया हर महीने चलती जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि पेटी कैश बुक वर्क्स ऑन विच सिस्टम। तो वो काम करता है इम्प्रेस्ड सिस्टम पे। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद पेटी कैश बुक बनाने के पीछे कौन सा कंसेप्ट है, तो उसके पीछे कंसेप्ट है वो है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ये कहता है कि ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं इनका अलग से एक लेजर बनाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग में एक तरफ ये भी कहा जाता है कि यू हैव टू, है ना, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, है ना। बट अगेन मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट। फालतू की चीज़ें हमको आप बताओगे और बुक्स में दिखाओगे, ये हमारी अकाउंटिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। वी डोंट वांट अवर अकाउंटिंग टू बिकम कॉम्प्लिकेटेड, वी वांट इट टू बी सिंपल, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो कौन सा कंसेप्ट है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ये कहता है कि ओनली मटेरियल थिंग्स आर टू बी शोन वाइल अकाउंटिंग, है ना। तो ये फालतू की चीज़ें कोई देखना नहीं चाहता है कि आपने फोटोकॉपी पे इतना किया, चाय में इतना किया, पोस्टेज में इतना किया, कैरेज में इतना किया, कन्वेंस में इतना किया, नहीं। ठीक है, तो क्या पेटी कैश बुक मुश्किल होता है बनाना? नहीं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ये दिमाग का इस्तेमाल तो ना के बराबर होता है पेटी कैश बुक में। केवल और केवल मालूम है किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? एक सिंपल सा फॉर्मेट है वो दिमाग में रखना है, और एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है। ज़्यादा दिमाग का काम नहीं है। क्या चाहिए? एक फॉर्मेट और एक सिंपल सा प्रोसेस, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाता हूँ और हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन और फॉर्मेट दोनों है। मैं आपको एक मिनट, एक फॉर्मेट हम और लेके आते हैं। इस फॉर्मेट में थोड़ा सा करेक्शन है, जस्ट अ सेक। ये है आपका फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट को थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये स्क्रीन पे फिट आ रहा है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, ये इधर चाहिए फॉर्मेट, है ना। आप एग्ज़ाम हॉल में क्या रहता है ना कि नोटबुक ले जाना अलाउड नहीं है, मगर ये ब्रेन ले जाना तो अलाउड है। तो आपको इधर लेके जाना है ना। तो फॉर्मेट मैं आपको समझा भी देता हूँ क्या करना है इस फॉर्मेट में। देखो क्या है इसमें। सबसे पहले आप देखिए, ये आपका एक ये रेसिट है, ठीक है, डेट है, वाउचर नंबर है, पर्टिकुलर्स है, टोटल पेमेंट है। ये 5 कॉलम्स पहले तो आपको याद रखने हैं, केवल 5 कॉलम। ये 5 कॉलम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी पैसा आया, ये आया तो हम कहाँ लिखेंगे? रेसिट कॉलम में लिखेंगे, है ना। अभी सब करके बताऊंगा, मगर अभी सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ये रेसिट कॉलम है। जो भी पैसा आया यहाँ पे लिखेंगे, डेट, पैसा कब आया, ठीक है। वाउचर नंबर, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल यूज इट, अदरवाइज वी विल लीव इट ब्लैंक। नाउ लेट्स कम टू पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में पैसा आया तो कहाँ से आया, ठीक है ना, वो लिखना है। कहाँ गया वो भी लिखना है। आमतौर पे आपने अभी तक क्या देखा है कैश बुक में, मैंने आपको बताया है
कि डेबिट साइड में आप देखते हो कि डेट होता है, क्रेडिट साइड में भी डेट होता है, डेबिट साइड में भी पर्टिकुलर्स होता है, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही डेट कॉलम है, एक ही पर्टिकुलर कॉलम है। वैसे दो डेट कॉलम होते हैं, दो पर्टिकुलर कॉलम होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, एक ही डेट कॉलम है, डेबिट के लिए भी और क्रेडिट के लिए भी। पर्टिकुलर कॉलम भी एक ही है, डेबिट के लिए भी और क्रेडिट के लिए भी। ठीक है, ये पैसे आएंगे तो डेबिट साइड लिखते हैं अपन, रिसिप्ट साइड ये यहाँ पे लिखेंगे, और पैसे जाएंगे तो ये पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंख बंद करो और ये फॉर्मेट अच्छे से आप याद कर लो। 5 कॉलम याद हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, कौन कौन से 5 कॉलम्स हैं मेरे साथ बोलिए आप। सबसे पहला है रेसिट, दूसरा है डेट, तीसरा है वाउचर नंबर, चौथा है पर्टिकुलर और पांचवा है पेमेंट। ठीक है, तो ये 5 कॉलम्स आप अगर याद हो गए हैं तो ही उसके बाद आगे इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बिना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, अभी हमको क्या करना है, ध्यान देना। हमने ये जो कॉलम्स आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, जरूरी नहीं है कि ये 7 कॉलम ही बनाए जाएं, मगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 7 कॉलम तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। लगभग क्वेश्चन एग्जाम में इतना तो देते हैं कि आपको 7 कॉलम बनाने पड़े। ये कॉलम किस चीज के लिए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि पेटी कैश बुक बनाते हैं पेटी एक्सपेंसेस के लिए। पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं ना, ये उनकी हेडिंग डालने के लिए है। ये एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हो ना, ये सारा उसके लिए ही हमने खाली छोड़ा है। और ये मैंने खाली क्यों छोड़ा है ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते थे? नहीं, ये एडवांस में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन से एक्सपेंसेस हैं। जैसे एक्सपेंसेस होंगे वैसे ही यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब कैसे हम इनको रिकॉर्ड करेंगे उस पे आते हैं। तो उसके लिए हमको क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। तो देखो, मैं क्वेश्चन पे आपको लेके आ रहा हूँ। देखिए क्या करना है, आपको एक्सपेंसेस देखने हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जो एक्सपेंसेस फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, जो कभी कभार होते हैं, उन्हें आप एक अलग हेड में डालेंगे। उस हेड का नाम रहेगा सन्ड्रीज। उनका नाम रहेगा क्या? सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बहुत कम होते हैं, कटी तो हैं, छोटे तो हैं, मगर कम होते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि 3-4 प्रकार के एक्सपेंस हों। जैसे क्वेश्चन में ये भी पॉसिबल है कि ये जो आप देख रहे हो ना ट्रांजैक्शन, इसमें मान लो 6-7 प्रकार के ट्रांजैक्शन है, ऐसे भी रहेंगे जिसमें 10 प्रकार के ट्रांजैक्शन हो। तो वो ट्रांजैक्शन जो कि बहुत कम होते हैं, उन्हें हम कहाँ लिखेंगे? सन्ड्रीज में लिखेंगे। ये आपने डिसाइड करना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको सन्ड्रीज में लेके आना है, इसको नहीं लेके आना है। आप केवल क्वेश्चन देख के खुद से अनुमान लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक स्टूडेंट का सोल्यूशन अलग रहेगा, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरीके से अलग ट्रांजेक्शन्स को सन्ड्रीज में लिखेगा, हर एक स्टूडेंट। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। जैसे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं पोस्टेज। ठीक है, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, वेजेस है, कैरेज है, कन्वेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ऑफिस क्लीनिंग है, कुरियर है, और ये सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। तो देखो, मेरे को दो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। एक आप देखिए, ये कोरियर और पोस्टेज एक ही है, और ये सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को हमने एक रजिस्टर्ड नोटिस बाय पोस्ट भेजा जाता है, रजिस्टर्ड करके भेजा जाता है। तो ये जो नोटिस हम भेज रहे हैं ये भी आपका पोस्टेज है, ये कोरियर भी आपका पोस्टेज है, ये पोस्टेज भी आपका पोस्टेज है। उसी प्रकार से ये कन्वेंस
आपका कन्वेंस है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसी को कन्वेंस कहते हैं। तो ये दो हेडिंग तो हमको चाहिए ही चाहिए। मतलब सबसे पहले मैंने लिख दिया पोस्टेज, ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया कन्वेंस, चलेगा, ठीक है, तीसरा स्टेशनरी भी लिख दो। हालांकि इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस वैसे ही कम है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वेजेस। अब चाहें, अब मैंने यहाँ पे 7 कॉलम्स बनाए हैं, जरूरी नहीं है, आप उसको 6 कॉलम्स भी बना सकते थे, है ना। अब यहाँ पे देखो स्टेशनरी हो गया, वेजेस, तो वेजेस भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ और मैं चाहूँ तो सन्ड्रीज में भी लिख सकता हूँ, मगर मेरे पास कॉलम्स हैं तो मेरे को दिक्कत नहीं जाएगी, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो वेजेस हो गया, कैरेज आप देख सकते हैं, तो मैं कैरेज को भी चाहता तो सन्ड्रीज में लिख सकता था। तो ये कैरेज हो गया, वेजेस हो गया, कन्वेंस ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हो चुका है, ऑफिस क्लीनिंग है तो ये मैं ऑफिस क्लीनिंग लिख दे रहा हूँ। तो सनड्रीज की जरूरत हमको शायद पड़ेगी नहीं। ये हो गया, ये कोरियर हो गया, ऑलरेडी हो चुका है, और ये भी आपका पोस्टेज ही है ना। तो ये हो गए सारे हमारे। अगर एक्सपेंसेस और ज्यादा होते तो मैं क्या करता, मैं फिर सनड्रीज में लिख देता। क्लियर है ये। चलो, तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके हाथ में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देयर नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कितने कॉलम इतने साथ ही बनाने पड़ेंगे, नहीं, आप 5 या 6 भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो सबसे पहला बेटर क्या रहता है मालूम है, कि क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद आप देख लो कि कितने एक्सपेंसेस हैं, उसके हिसाब से आप कॉलम्स बना लो। गॉट इट, ठीक है। तो कॉलम बनाना आपका आधा काम हो जाता है, आधा क्वेश्चन सॉल्व आपका केवल और केवल ये फॉर्मेट बनाने में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने जैसे कि बताया कि डेट ऑफ पर्टिकुलर्स कॉमन कॉलम है, चाहे वो पेमेंट आ रहा है चाहे वो जा रहा है, और वाउचर नंबर भी है, कॉमन है, मगर वाउचर नंबर की जरूरत आमतौर पे आपको पड़ेगी नहीं। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 अप्रैल लिखूंगा, ठीक है। 1 अप्रैल डेट आपका कॉमन कॉलम है, पर्टिकुलर्स भी कॉमन है, तो पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है पैसा हमारे पास, ठीक है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश आ रहा है। तो ये क्या है कि हम बना रहे हैं पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, टू कैश। क्लियर है ये। देखो ये जो पेटी कैश बुक है ये कौन सा है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, आपका एग्जाम में यही आएगा, सिंपल पेटी कैश बुक कब नहीं पूछते हैं, कभी आपसे पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही पूछेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिंपल पेटी कैश बुक के होंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने टू कैश लिखा, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 20,000 आ रहा है, तो ये मैंने किस में लिख दिया, रेसिप्ट कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद है April 2, तो ये 2 अप्रैल क्या लिखना है, ध्यान देना, हाँ, पेड फॉर पोस्टेज, तो बाय आएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पोस्टेज। अब ध्यान देना कि एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करना है, तो ये टोटल पेमेंट एक कॉलम है, ठीक है, ये 1,600 यहाँ पे भी लिखूंगा मैं, और पोस्टेज वाले कॉलम में भी लिखूंगा, दोनों जगह रिकॉर्ड होगा, टोटल पेमेंट में भी और इन अलग हेड्स में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया आपका। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, पेड फॉर स्टेशनरी, है ना। तो अगेन 5 अप्रैल को क्या लिखना है, बोलो, बाय स्टेशनरी। हाँ, अमाउंट है 1,000, तो 1,000 यहाँ पे भी लिखा मैंने, और ये स्टेशनरी वाले कॉलम में भी मैंने 1,000 लिखा। क्लियर है। पेड फॉर वेजेस आ जाओ कब, 12 अप्रैल को, ठीक है। क्या है, पेड फॉर वेजेस, क्या लिखेंगे, बोलो, बाय वेजेस, क्या लिखना है, बाय वेजेस, कितना है, 800, ये लो 800, और ये वेजेस कॉलम में भी लिख दिया 800। सिंपल है, प्रोसेस इज रियली वेरी वेरी सिंपल। पेड फॉर कैरेज, तो 16 अप्रैल क्या लिखना है, बोलो, बाय कैरेज, ठीक है, कैरेज कॉलम में कितना, 600 यहाँ लिखा और 600 कैरेज के कॉलम में, ठीक है।
उसके बाद है 20th अप्रैल, ये लो 20th अप्रैल क्या हो रहा है बताइए, पेड फॉर कन्वेंस, तो बाय क्या होगा, कन्वेंस, कन्वेंस, तो बाय कन्वेंस में कितना आएगा 880, यहाँ पे भी लिखा और 880 यहाँ पे भी लिखा, ये भी हो गया। ठीक है, नाउ पेड फॉर ट्रैवलिंग, तो वो भी वही होता है, ट्रैवलिंग भी कन्वेंस ही होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बाय कन्वेंस। तो कन्वेंस कितना है 3200, तो 3200 यहाँ पे भी लिखा मैंने और यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, तो 28 अप्रैल को क्या करना है, बाय क्लीनिंग लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लीनिंग में कितना है 400 रुपये, तो ये 400 रुपये यहाँ पे भी लिखा और ये क्लीनिंग वाले कॉलम में भी लिखा। 29 अप्रैल, ये 29 अप्रैल क्या है, पेड फॉर कोरियर, तो कोरियर मतलब पोस्टेज, कोरियर मतलब पोस्टेज, पोस्टेज कितना है 800, तो 800 यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। उसके बाद आइए 30 अप्रैल, 30 अप्रैल क्या लिखना है, बाय पोस्टेज। ठीक है, बाय पोस्टेज कितना 190, पोस्टेज ये आ गया 190, है ना सिंपल। अब क्या करना है ध्यान देना, ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ते गए, बाय बाय लिखते गए और टोटल पेमेंट में लिखा और जो एक्सपेंस है उस कॉलम में भी हमने लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये जो भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं 400, 600 इनका टोटल करना है, 800, 1000, ठीक है, ये 3200 था ना, हाँ, तो ये हो जाता है 4080 और ये हो जाता है कितना होता है 2590 होगा क्या, 2690, ठीक है, 2690, राइट, तो ये भी हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये टोटल पेमेंट वाले कॉलम को आपने ऐड करना है, तो मैं ऐड करता हूं। हाँ, तो ये आ रहा है, ये यहाँ पे मैं लिखूंगा 9470, राइट, फॉर्मेट ध्यान रखना है आपको, हाँ ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, अब ये देखो फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा बेटा, ये 9470, ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप देखेंगे क्वेश्चन की लेंथ जितनी होगी उस हिसाब से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे लाइन ड्रॉ किया। इस वाले टोटल पेमेंट में ये नीचे वाली लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, आप देख सकते हैं इनमें सब में आएगी मगर यहाँ पे इसके नीचे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं इधर 20,000 है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 20,000, डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा होता है और ये आपका क्रेडिट साइड है, इसको भी मैंने 20,000 लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैलेंस लिखूँगा, तो बाय बैलेंस क्या कैरी डाउन, तो माइनस करते हैं हम 20,000 से, तो ये आ जा रहा है 10530, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, ये आ गया आपका बैलेंस। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे, ये आपको मालूम है कि ये बैलेंसिंग होने के बाद इधर आ जाता है, तो बस मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,530, ये यहाँ से ऐसे आता है नहीं, लेजर्स में भी आता है, बस यहाँ पे थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि डेट ऑफ पर्टिकुलर्स कॉलम क्या है, कॉमन है, तो ये आपका इधर बैलेंसिंग होके इधर आ जाएगा, ऐसे ही आता है ना लेजर्स में। बस मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, ये 30 अप्रैल हो गया ना, तो अब मैं यहाँ पे 1 मई लिख दूंगा और पर्टिकुलर्स कॉलम तो कॉमन है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और फिर आपको फिर से पैसे मिल जाएंगे क्योंकि आपको कितना मेंटेन करना है 20,000, तो जितने भी पैसे आपने खर्च किए, कितने खर्च किए 9470, तो उतने पैसे फिर से आ जाएंगे टू कैश, जैसे यहाँ पे आए थे ना आपके पास, यहाँ तो 20,000 क्योंकि पहली दफा अपन पेटी कैश बुक बना रहे थे, अब एक बार पेटी कैश बुक बन गई ना, अब जितने भी पैसे आप खर्च करेंगे ना उतने आपको बार बार मिल जाएंगे, हर बार आपको मिल जाएंगे, ताकि आप अगले महीने के खर्चे कर सकें।
अब आपका फिर से बैलेंस कितना हो गया, 20,000। फिर से अगले महीने के खर्चे होंगे और इसी तरह का पैटी कैश बुक बनेगा। ठीक है, तो बेटा आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किस बात की करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी मैं आपको पूरा करके बताऊंगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा शायद बड़ा हो, देख लेंगे हम। तो आपको मगर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में नहीं चलने वाला हूँ आपको बताने के लिए। आपने खुद जाना है और ये ले जाना अलाउड है। तो ये इसमें स्टोर करने के लिए कैसे स्टोर होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा सा पहले देखो फॉर्मेट को 2-3 बार खुद से बना के देखो, और इस क्वेश्चन को भी आप, है ना, इस क्वेश्चन को भी आप कम से कम 2 बार खुद से पूरा ट्राई करें। क्योंकि अगर ट्राई नहीं करोगे, आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि नहीं मेरे को तो बन जाएगा, तो बेटा वो आपकी बहुत बड़ी गलती है इजी, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो खुद से आप ट्राई करो 2 बार, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, अगले क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। बाय बाय।